प्रदर्शयति पाद सरोज शोभां विघ्नान् निवारति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः। श्री गंगा देवी नमः। आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है। सर्वाधिक ताप यदि होता है सूर्य की तो यह ज्येष्ठ मास में होती है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा को जो लोग गंगा स्नान करते हैं उनको 1 महीने गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर चिरांद जो है, चिरांद के बारे में आप लोग सब सुपरिचित हैं। अभी श्रीमान के ओझा जी के द्वारा हम लोग सुन चुके हैं। मंच पर उपस्थित जिला न्यायाधीश पुनीत गर्ग जी, परम श्रद्धेय श्री रामकृष्ण नागाबाबा जी महाराज, आदरणीय श्री मुक्तानंद जी, मंच पर विराजमान कला संस्कृति के कलाकार बंधु एवं चिरांद वासियों, आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है गंगा तट का। बहुत दूर लोग गंगा जाते हैं, किंतु चिरांद को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका श्रेय है राम जी को। राम जी इस स्थल पर आए और यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि रहा करते थे। राम जी का आगमन ही जो हुआ है, विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि से। वो पुरुष थे किंतु उनके सिर पर 2 सिंह उगे थे, इसलिए उन्हें ऋषि श्रृंग कहा जाता था। उनके द्वारा महाराज दशरथ जी को चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब कहाँ गए? गुरु जी के पास गए। गुरु जी से याचना किए, प्रार्थना किए, गुरु जी के सेवा किए। गुरु जी प्रसन्न हो गए कि चौथे पन पाए सुख जाए। चौथे पन में 4 पुत्र प्राप्त हुआ महाराज श्री दशरथ जी को। और किसकी देन से? या अपने बिहार, अपने सारण के श्रृंगी ऋषि ने जाकर के जो पुत्र यज्ञ कराया, उसके प्रभाव से ये राजा दशरथ जी के घर में जो ब्रह्म है 4 रूपों में अवतरित होकर के हमारे संपूर्ण मानव जीवन के जो आधार है वो प्रभु श्री राम ही है। राम जन्म से जाने जाते हैं, राम जीवन से जाने जाते हैं, राम साथ जाने जाते हैं। राम के नाम किसी भी अवस्था में लिया जाएगा। अपवित्र से अपवित्र स्थान पर यदि राम का नाम लेते हैं, यह गंगा जी जो है ये भगवान का द्रव रूप में है, ये साक्षात भगवान ही है। इसलिए हम लोग गंगा की इतनी महिमा जानते हैं और गंगा स्नान करते हैं, गंगा की पूजन करते हैं, गंगा की आरती करते हैं। यह सब आप लोग को विदित है। किंतु चिरांद विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अध्यक्ष महोदय श्री कृष्णकांत ओझा जी, चिरांद विकास परिषद के सचिव श्री राम तिवारी जी एवं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, चंदन जी आदि लोग निरंतर चर्चा किया करते हैं। इस चिरांद नगरी में हमें भी कम से कम मई और जून रहने को प्राप्त हो गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध है। देखिए अभी हम लोग एसी में नहीं बैठे हैं। यदि मंदिर के होते, कमरे में होते तो हम लोग एसी कमरे में बंद होते, किंतु यहाँ एसी की याद नहीं आ रही है। इसीलिए गंगा जी महान है। गंगा जल के बिना मानव का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए गंगा की रक्षा और सभी
माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, चिरानवासी लोग अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को उच्च संस्कार दें। धन से संस्कार नहीं होता है, मन से होता है, व्यवहार से होता है। बच्चों को रोज नहलाने के लिए कहें, सफा गंदा का कपड़ा सस्ता हो किंतु वह गंदा न हो, वह साफ हो। हमारा तन निर्मल रहेगा, हमारा वस्त्र निर्मल रहेगा, तब हमारा मन निर्मल रहेगा, तो हमारा समाज निर्मल हो जाएगा, हमारा समाज स्वच्छ हो जाएगा। यह स्वच्छता के माध्यम से हमारे अंदर यश और बल की वृद्धि होगी। हमारे 17 वर्ष हो गए चिरान विकास परिषद को। यह चिरान विकास परिषद का युवा काल है। इस वर्ष जैसा भी हुआ, अगले वर्ष और अच्छा होगा, अगले वर्ष और अच्छा होगा। हम लोग देखते आ रहे हैं। श्रीमान जिला न्यायाधीश जी पुनीत गर्ग जी को विशेष धन्यवाद कि 2 वर्षों से हम लोग को विशेष समय दे रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त चिरान विकास परिषद को धन्यवाद, समस्त चिरान नगरवासी को धन्यवाद। सबके लिए मंगल कामना कि आपके जीवन में हर्ष, अनुराग और सामंजस्य की वृद्धि हो। अपना सनातन धर्म को पहचाने, इधर उधर नहीं भटके, अपने संस्कार को उन्नत करे। राम जी से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग ने 500 वर्ष का यह सफलतम उदाहरण श्री राम मंदिर पाकर के प्राप्त कर लिया और देख लिया कि आज अयोध्या में क्या हो रहा है, राम जी की महिमा क्या है, यह हम लोग देख रहे हैं। हमारे पूर्वज कितने शहीद हो गए, बेचारे नहीं देख पाए, किंतु हम राम जी का जो अयोध्या का वैभव था वह श्री राम मंदिर के रूप में जब से श्री राम जी विराजित हुए हैं वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी तक पढ़ते थे कि राम जी के मंदिर बड़ा भव्य था, बड़ा दिव्य था। वहाँ के शिखरों का जो शिखर के ऊपर, गुंबद के ऊपर पताका लगा रहता था तो वह प्रयागराज से ही दिखाई देती थी। ऐसी दिव्य अयोध्या, वही अयोध्या आज जो है अयोध्या सुसज्जित हो रही है। उसी प्रकार हम चिरान को जो राम जी आए औषध ऋषियों को याद करेंगे, अपना संस्कार उन्नत करेंगे तो हमारा चिरान उन्नत होगा, हमारा चिरान विकसित होगा। ये सब जितना उपक्रम है, चिरान को स्वच्छ, चिरान को सुथरा, चिरान साफ, ये सब बनाने का उपक्रम तैयार किया जा रहा है। चिरान रत्न देने का तात्पर्य ही है उनके अंदर चिरान के प्रति वैराग्य है, चिरान के प्रति त्याग है, चिरान के प्रति प्रेम है। इसलिए भारत रत्न से नवाजे, चिरान रत्न से नवाजे गए हैं। लेकिन सब लोग, जितने लोग यहाँ हैं, सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि गंगा का तट प्राप्त है। गंगा जिसके जीवन में मिल गया है वह धन्य है, वह बड़भागी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बंगाली बाबा मठिया की जय, श्री अयोध्या मठिया की जय, समस्त चिरान वासियों की जय हो, मंगल हो।